की बात सुननी चाहिए। लीडर की जेब में पैसा ना हो, पैसा जेब बैठा है हमारा। अगर लीडर की जेब में पैसा है तो वर्कर नहीं है, वो कभी जीत नहीं सकता। अगर उसकी जेब खाली है तो वर्कर उसके साथ है तो वो कभी हार नहीं सकता। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, जितने आप स्टेज पर बैठे हो, जो वर्कर आकर आपके ऊपर सच्चाई की बात करता है हमें अच्छी नहीं लगती। अगर उसकी बात हम उस वर्कर की सोच ले तो कांग्रेस कभी मर नहीं सकती। मैं अध्यक्ष जी, हम बैठते हैं और एक मैंने अब ट्यूशन रखनी है कि मेरे को भी मारवाड़ी याद है। मौजा मैं भी बोल दूं, मेरे को समझ नहीं लगती कि क्या कहेंगे ये, तो दिल मेरा भी लग गया। मेरे लोग कहते हैं वहां क्या आप आते नहीं हो, हमने आपको जिताकर भेज दिया, आप 1.5 साल से हमें शक्ल नहीं दिखा रहे। मैंने उनको कहा कि यार जितना राजस्थान बड़े प्यार देते हैं, पंजाबियों से भी ज्यादा आप प्यार करते हैं। पंजाब वाले बहुत प्यार करते हैं इस घर में। जब कोई हमारे आपके तो अतिथि कहते हैं, हमारे प्रोणा कहते हैं, तो वो समझते हैं कि वो मेरे घर में भगवान आ गया है। जो कांग्रेस का वर्कर है, जब लीडर के घर आता तो हमें वो दिख रहे थे कि मेरे घर में वर्कर नहीं है, मेरे घर भगवान आ रहा है, जिसकी वजह से मैं इस चेयर पर बैठा हूं। तो कहां कांग्रेस को कौन हराएगा? कमजोरी हमें है। 77 में कांग्रेस हार गई, हम छोटे थे। 80 में इलेक्शन आई, 80 में इंदिरा गांधी को पंजाब के छोटे लीडर का नाम याद था कि वो कहां है, उसको बुलाओ। जब तक हमारे दिमाग में एक एक गांव से 50 आदमी के नाम याद नहीं हो सकते, तब तक कांग्रेस जगह नहीं हो। यार हम कहते हैं लिस्ट भेज दो, क्यों भेज दो? जो 4-5 बार एमएलए बनता है उसकी जुबानी 100 आदमी का नाम याद होना चाहिए। जिस गांव में हम जाते हैं, मैं 97 में पहली इलेक्शन लड़ा, खड़ा हुआ, मैं हार गया। हमारे वहां एक मेरे फादर के साथ सरपंच रहे, बहुत पुराने बुजुर्ग थे। मेरे को कहने लगे, बेटा जब किसी के घर जाओगे उसकी रसोई की तरफ मुंह नहीं करना, पीठ कर बैठना, क्योंकि वहां हमारी लड़कियां, हमारी बेटियां काम करती, कि वो घर उस वर्कर का नहीं है, वो बेटी तेरी बेटी है, वो मां तेरी मां है, वो बहन तेरी मां है। तो जब हम अपने परिवार को नहीं लेकर चलेंगे, इसी वजह से हम पीछे जा रहे हैं। क्या है बीजेपी? कब पैदा हुई, कहां से पैदा हुई? उनको देश की आजादी का नहीं पता। देश आजाद होने के बाद जनसंघ पैदा हुई और सबसे पहले आरएसएस पर सरदार पटेल ने बैन लगाया था। कौन? अंडमान निकोबार जो काला पानी कहते हैं, किस जमात का आदमी वहां से माफी मांग कर निकला? वो बीजेपी का था, कोई कांग्रेस का लीडर वहां माफी मांग कर नहीं निकला। ये आज पंजाब के जो वेस्ट बंगाल में, पश्चिमी बंगाल में आईपीएस ऑफिसर पगड़ी वाला वो निकला तो उसको बीजेपी वालों ने कहा कि खालिस्तानी हो। हरजिंदर सिंह, ये पगड़ी संभाल जटा, हमने अंग्रेजों के आगे नहीं पगड़ी हमने उछलने दी। अंग्रेजों को हमने निकाला था। 80% अगर फांसी की सजा हुई तो वो सिखों को हुई थी। मोदी साहब, हमारी देशभक्ति आप टेस्ट करोगे। वो बैठे हैं वहां खनौरी और शंभू बैरियर पर,
वो पाकिस्तान नहीं जा रहे, वो हिंदुस्तान में अपनी राजधानी में अपना प्रोटेस्ट, पंजाब का किसान नहीं है, वो सभी किसानों जितने बैठे हो, वो कहते हैं पंजाब के किसान हैं। किसान से पूछो इनके हालात क्या है। किसान के पास जितने चिट्टा कपड़ा रह गया और कुछ नहीं है। इज्जत बचाने के लिए कितना कर्जा है, वहां गोलियां चल रही है, लड़का खड़ा था गोली मार दी, दो बहनों का एला भाई था, क्या कसूर है, तो वहां देख रहा था। ऐसे किले बिछाकर बैरियर लगाए हैं। पाकिस्तान में जब लड़ाई हुआ करती थी उस टाइम माइंस बम लगा देते थे जब दुश्मन आगे ना आ जाए। यार हम आजादी में सबसे ज्यादा कुर्बानी देने वाले, हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर करने वाले हिंदुस्तान के लोगों ने, प्रधानमंत्री जो भी हो, उन्होंने अन्नदाता कहा किसान को, अब अन्नदाता को गोलियां लग रही। क्या कसूर है सतपाल मलिक का? क्या बीजेपी गवर्नमेंट के अगेंस्ट बात कर रहे हैं सतपाल मलिक? आज उनके भी सीबीआई भेज दी, किसी के ईडी भेज दी। ये देश चलेगा? अध्यक्ष जी आप कह रहे हैं पाकिस्तान, जो हालात बन गया पाकिस्तान से भी बुरे हालात है मुरारी जी, वहां तो फिर भी कोई सुन लेता है, जहां तो सुनने के लिए तैयारी, जो बोलता है सुबह उसके घर ईडी आ गई, सीबीआई आ गई। मैं आपको एक बेनती करना चाहता हूं, कितना बड़ा भी लीडर हो, अगर कांग्रेस है तो वो लीडर है, अदरवाइज वो लीडर नहीं। मैं अपनी बात ही बता देता हूं, मेरा नाम अनाउंस होगा, चीफ मिनिस्टर बढ़ेगा, सारे टीवी चैनल पहुंच गए, तो डिप्टी सीएम बना दिया। मैंने एक बार प्रोटेस्ट नहीं किया कि मेरे को क्यों बनाया, तो कांग्रेस ने मेरे को चीफ मिनिस्टर का इंचार्ज लगाकर राजस्थान में भेज दिया। इतना कांग्रेस वाले ख्याल रखते हैं कि कौन वर्कर है, कौन कांग्रेस के डिसिप्लिन में रहना चाहता है। यार अगर डिसिप्लिन ही नहीं है तो पार्टी कैसे चलेगी? आप सभी ने कहा, बिल्कुल बात ठीक है, अगर आप पहली लाइन वाले दूसरे बाद में आएंगे, तीसरे उसके बाद में आएंगे, ये तो मैं इनको नहीं कहता, ये तो हमेशा ही ठीक रहते हैं। अगर हम आगे वाले डिसाइड कर लें कि कांग्रेस जीतेगी, कोई माइका लाल दफ्तर से कांग्रेस को नहीं हराएगा। दूसरी बात, आप जितने जहां बैठे हैं अध्यक्ष जी, इनको खुली छुट्टी दे देते हैं, जिसका नाम ले आएंगे उसी को हम टिकट दे देंगे, करो फैसला। ठीक है मुरारी जी, आप इधर उधर मत देखो। नहीं इनको क्यों कहेंगे, उन्होंने तो कह दिया। मैंने एक नाम और बताया था, वो भी आप करिए, सचिन पायलट जी को भी बुलाइए। हमने तो कहा कि आप जिनको बुलाना चाहते हैं, जो भी बात करेंगे उसको टिकट देंगे। कांग्रेस का बाहर का आदमी नहीं होना चाहिए, जो बाहर के आते हैं वो कांग्रेस को खत्म करते हैं। जिसके दिल में कांग्रेस है, जिसके खून में कांग्रेस है, तो कांग्रेस कभी खत्म नहीं होगी। इतना हमें कांग्रेस ने दिया, कहां से चलते हैं? मेरे ख्याल में 1000 किलोमीटर होगा जहां से आया। कितने लोगों ने रास्ते में हमें हमारा स्वागत किया, ये कांग्रेस की वजह से है। ये तो नहीं मैं सुखजिंदर सिंह हूं तो इसलिए मेरे को हाथ डाल रहे हूं, मेरे को कौन सा सरकार पर पंख लगा है, ये आपकी वजह से है। तो मैं लीडर साहबान को कहता हूं कि बेटे की बात सुनो, इनको अगर जिस दिन हमने बेटा बना लिया हम कभी फेल नहीं होंगे। तो एक और बात करना चाहता हूं, तो मेरे ख्याल बुरी लगे तो बात करना कि भाई भतीजावाद को छोड़ देना चाहिए।
मेरे को पता है बात अच्छी नहीं लगती, पर ये लागू करनी पड़ेगी। वर्कर का, हम मंत्री बन जाते हैं, हम एमएलए बन गए, वर्कर का भी मन करता है कि मैं कहीं अध्यक्ष बनूं, मैं चेयरमैन बनूं, मैं प्रधान बनूं। तो अगर वहां मेरा बेटा बन जाएगा तो क्या कहेंगे कि अपने घर ही ले गया। तो होता है, मेरे को भी होता है कि अगर मेरे को ले जाएगा तो मैं कहूंगा यार मैंने इतना कांग्रेस में काम किया। दूसरी बात, मुरारी जी आप जी ने कहा कि ये राम जी का स्थान है। बीजेपी के मुंह में राम राम है, हमारे दिल में राम है। हनुमान जी को पूछा था ना कि राम कहां बसते हैं, तो उन्होंने अपनी छाती चीर कर कहा था मेरे राम जहां है अंदर राम। राम कांग्रेस का है। जब नथुराम गोडसे ने गोली मारी महात्मा गांधी को, तो आखिरी लफ्ज क्या कहा उन्होंने, हे राम। मोदी जी उसका जवाब दे दो कि गोडसे ने क्यों गोली मारी महात्मा गांधी को, क्यों मंदिर में गोली मारी। वो कभी नाम नहीं लिया। कांग्रेस से मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि हम अपनी हिस्ट्री अपने बच्चों को नहीं बता रहे कि कांग्रेस ने क्या किया देश के लिए। या अपने बच्चों को हमें सिखाना पड़ेगा कि कांग्रेस की कितनी कुर्बानी है। पंजाब में किसने आतंकवाद खत्म किया? राजेश पायलट ने किया, जब वो होम मिनिस्टर थे। तो आप किसी को याद नहीं होगा, ना पंजाब में जा रहे ना राजस्थान में जा। तो मोदी जी कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी आत्म खुदा का बैर होता है। जब हम बहुत कर देते हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ में क्या फैसला दिया, शर्म आनी चाहिए डेमोक्रेसी के ऐसे बीजेपी जो काम कर रही। देखिए हम कहते हैं ईवीएम में खराबी तो है। जब कहते हैं हम इतनी सीट ले जाएंगे, इतनी वोटों पर जीत जाएंगे, आकाशवाणी नहीं, वो ईवीएम का पता था कि कहां फिट कर दी। कंट्रोल नहीं है। जब आपका कंट्रोल आ जाएगा, आप जब पंजे के बटन पर दबाएंगे, उनकी मशीन बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ये मैं आपको कहना चाहता हूं। अवाम के आगे कोई नहीं होता। जो हंकारी राजा होते हैं उनको फिर पब्लिक ठीक करती है। इनमें हंकार आ गया है। न्याय यात्रा जो राहुल जी निकाल रहे हैं, न्याय लेने के लिए हम सभी बैठे हैं। तो आप जितने बैठे हो हारे नहीं हो। ये हार नहीं है। 14 लाख वोट हम बीजेपी से ज्यादा लेकर आए हैं राजस्थान में। ये मंथन करने की बात है कि कांग्रेस हार क्यों गई। मेरे को सख्त होना चाहिए था, मैं थोड़ा कम सख्त हुआ। अगर मैं स्टैंड ले लेता तो आज राजस्थान में कांग्रेस की सरकार होती। देखो जब ये ऐसे करने लग जाए कि वो नाराज होगा, वो नाराज हो जाए, एक को नाराज होगा, एक को नाराज करके पार्टी को बचा लेना चाहिए। अब आपके हाथ में है कि देश खतरे में है। जाकर देखो चाइना के बॉर्डर पर क्या हो रहा है। जहां देखो पाकिस्तान के बॉर्डर पर क्या हो रहा है। एक स्टेट थी अध्यक्ष जी जिसमें सबसे कम अंग्रेजों का राज रहा, वो पंजाब था। मुगलों के नीचे पंजाब नहीं गया। एक स्टेट थी जहां अंग्रेजों ने संधि की, वो महाराजा रणजीत सिंह के साथ संधि की। सतलुज से आगे वो बढ़ नहीं सके। यार हम इकट्ठे हो जाओ। क्या
करेगी ये बीजेपी, क्या करेगी इनकी ईडी, क्या करेगी सीबीआई? अगर अवाम खड़ा हो गया, अब तो आप लोगों के हाथ में देश की आबरू है। हम कहते हैं इलेक्शन नहीं होने देगा, इलेक्शन हम देखेंगे। अगर वोटर खड़ा हो गया, इलेक्शन होगा और डेमोक्रेसी जो हिंदुस्तान के एक नंबर पर वोट करे वही खड़ी रहेगी। मैं इन बातों के साथ ही आपको एक बात कहना चाहता हूं कि दोस्तों, जितना जोश मैंने आप में देखा लोग, जो कांग्रेस की पीड़ा दर्द आप लोगों में है, ये तो हम कभी सीट हार ही नहीं सकते। पिछली बार भी मुरारी जी आप कैसे हार के पता नहीं मिलेगा, पार्लियामेंट बहुत कम वोटों से आप हारे। तो इस बार तो वैसे ही कांग्रेस बहुत आगे है, तो आप लोग हार जो अपनी हार मत समझो। ममता जी, आप वैसे ही पहले जैसे ही हैं, पहले से ज्यादा टॉप निकाल कर आए। मंत्री जब थे तो घबराई रहती थी, पता नहीं क्या हो जाएगा। आप कोई नहीं है, आप खुले रूप से, सोलंकी जी, कितने प्रधान जी, आप सभी बैठे हैं, गोपाल जी अध्यक्ष, आप जिले के अध्यक्ष भी हैं, वो खटाना जी, सभी, ये मेरे को इलेक्शन जीतनी है, ये हमारी इज्जत का सवाल है। एक तो बात उड़ाना जी, कैसे ठीक रहेगा? दोबारा ड्रामा पूरा वैसा ही होना चाहिए। मेरे को मिलकर इनसे मिलकर बहुत मजा आता है। मैं किसी का मोबाइल उठाऊं ना उठाऊं, इनका मैं पहले ही उठाता हूं कि कोई बढ़िया सी बात मेरे को सुनाएंगे। मैं तीसरी बार भी हमने हराना है मोदी को पार्लियामेंट में। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज पहली पंजाब से और पहली मेरी बेटे का आगे चलेंगे, और सबसे ज्यादा ऊर्जा मेरे को आपसे आकर जहां मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।